हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रजनन कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज हमारा पारिक का 20 पेज का 20th लेक्चर है। इसके पहले हमने 19 पेज तक कंप्लीट कर लिया है। तो स्टार्ट करेंगे। विभिन्न शिरोरोगों में दोषों का संबंध। तो पहले तो मैं आपको आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग याद करा देती हूँ, क्योंकि इन्होंने सभी में त्रिदोषज बोला है, अकेला एक शिरोरोग में रक्तज एक्स्ट्रा बोला है। तो पहले हम सुश्रुत जी का ही याद करेंगे। तो सुश्रुत जी ने अर्धाभेदक में त्रिदोषज बताया, सूर्यावर्त में त्रिदोषज बताया, अनंतवात में त्रिदोषज बताया, अकेला शंखक में उन्होंने थोड़ा सा टर्म चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? वात प्रधान त्रिदोष। त्रिदोष तो है, लेकिन उसमें कौन सा दोष प्रधान है? वात दोष प्रधान है। और रक्त भी एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो देखिए याद कैसे करेंगे। शंखक, शंख प्रदेश क्या कहलाता है हमारा? ये वाला एरिया ना। तो आपने मूवी में देखा होगा, बहुत सारे लोग जब सुसाइड करते तो यहाँ पर पिस्टल रखते हैं। तो यहाँ पर जब गोली लगती है तो रक्त यहीं से निकलता है ना। तो शंखक में रक्त एक्स्ट्रा बोला है और साथ में त्रिदोष में से वात को प्रधान बताया। ठीक है, तो सुश्रुत जी का हमको याद हो गया है। अब चरक जी के अकॉर्डिंग आते हैं। चरक जी ने अर्धाभेदक में वातज वात कफज बोला, आधा आधा कर दिया। तो नाम भी तो है अर्धाभेदक। अर्धाभेदक में आधा आधा करके दोष बताया, वातज वात कफज। अब बागभट उनके साथी होंगे, पीछे बैठे होंगे, तो उन्होंने क्या देखा कि वात अकेला लिख पाए उनकी कॉपी में से। एग्जाम में ऐसे ही होता है ना, पीछे वाला दोस्त झांक झांक के देखता है आगे वाले की कॉपी में क्या लिखा क्या लिखा। तो इन्होंने सोचा होगा कि वात अकेला होगा, हमने पेज पलटा दिया, वात कफज लिख ही नहीं पाया ना, ओनली हमने कोड बनाया है। तो वात अकेला देखा तो वात अकेला बता दिए। सूर्यावर्त आता है। चरक जी का वात रक्त है, वर सुबह सुबह नहा धो के पूजा करने जाते हैं, अच्छे वर की कामना करते हैं, वरदान की कामना करते हैं ना सूर्य भगवान के सामने। तो सूर्यावर्त में वर आया है चरक जी का। तो वा से हो जाएगा वात, रा से हो जाएगा रक्त। और जब आपको मैं संहिता पढ़ाऊंगी डिटेल में, वहां पे पढ़ाती हूँ कि वर मांगा सिर को नमा के। सिर को नवाना मतलब होता है झुकाना। तो सिर को नवाकर वर मांगा। नवा से क्या हो जाएगा? नावन नस से हो जाएगा, जो कि चरक जी ने सूर्यावर्त में दिया है। आचार्य बागभट ने ब्रह्मण नस से दिया है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ब्रह्मण नस किस आचार्य ने किस रोग में दिया हुआ है। ठीक है, अब चरक जी का वात रक्त था, तो फिर बागभट जी फिर आ गए। तो उन्होंने वात रक्त ना देखा, उन्होंने क्या देख लिया कि शायद पीछे आर लिखा था कि पित्त पी लिखा था। तो उन्होंने क्या देख लिया? पी देख लिया। अगर मैं यहां पर ऐसा बना दूं तो वात रक्त हो गया, अगर मैं इसको साफ कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये पित्त बन जाएगा ना। तो वात पित्त हो गया। हर एक चीज का कोड बनता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। आपको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ के और आगे निकल जाऊंगा, वो बच्चा पीछे रह जाता है। अगर आप सही से याद नहीं करोगे, भले ही आपको 1 घंटा लग जाए, जहां पर आपको 10 मिनट लग रहा था 1 घंटा लग जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं। काश्यप जी ने प्रतिशय से सूर्यवर्त की उत्पत्ति मानी है। शंखक आता है। सुश्रुत जी का अभी अभी मैंने आपको याद करा दिया है। चरक जी का हम याद करेंगे पिरवा। पिरवा एक कोड बन जाएगा। पी से हो जाएगा पित्त, रा से हो जाएगा रक्त, वा से हो जाएगा वात, पिरवा। तो बागभट जी ने क्या बोला है? सुश्रुत जी की कॉपी कर लिए इस बार। हर बार चरक जी की करते थे, इस बार सुश्रुत की कर लिए। क्या कर लिए? सुश्रुत जी ने बोला है वात प्रधान त्रिदोष प्लस रक्त, जो कि अभी अभी मैंने आपको याद कराया। बागभट ने थोड़ा सा टर्म चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? वात प्रधान ना बोल के इन्होंने बोल दिया पित्त प्रधान त्रिदोष प्लस रक्त। ठीक है,
लास्ट आता है अनंतवाद त्रिदोषज, जो कि पहले याद करा दिया मैंने। चरक जी ने भी तो त्रिदोषज बोला, लेकिन बागभट्ट जी ने अनंतवाद का वर्णन नहीं किया है। इसकी जगह उन्होंने शिरोकंप बताया है, शिरोकंप का वर्णन किए हैं अनंतवाद की जगह। आगे बढ़ेंगे। मूत्र के भेद चरक जी के 8 हैं, सुश्रुत के 9 हैं, जो कि पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको पढ़ा के आ चुकी हूँ। 9 में कौन सा है? 8 प्लस नर मूत्र होता है। इस प्रकार से सुश्रुत जी के 9 हो जाते हैं। विभिन्न मूत्रों के गुण धर्म यहाँ पे बहुत कम दिया हुआ है। जब हम संहिता में पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, जो यहाँ पे नहीं दिया वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ लिखा देती हूँ। आविमूत्र, आविमूत्रम सतिक्तम स्यात् पित्त अविरोधी, पित्त अविरोधी होता है। तो देखो मैच कर रहा है, आवी अवी मैच कर रहा है ना। कौन सा रस होता है ये भी क्वेश्चन बनता है, तो तिक्त रस होता है इसका क्वेश्चन। तो ये ज्यादा पूछा जाता है, पित्त अविरोधी। गोमूत्र में मधुर है, कृमि कुष्ठी नुत है, उदर रोग नाशक है। कृमि कुष्ठी नुत को पेंडिंग रखिएगा, जब हस्ती मूत्र पढ़ाएंगे तब आपको वहां पर कोड बनाकर इसको रिलेट करके याद करेंगे, ठीक है। तो गाय का मूत्र, बहुत सारे कितने करुण देवता यहाँ पर विराजमान होते हैं, मतलब मधुर होता होगा ना। तो गो का मूत्र मधुर होता है, मीठा होता है, ठीक है। बकरी का अजा कषायम मधुरम पत्यम दोषान निहंती टर्म आता है, दोषान निहंती, दोषों को हरने वाला होता है, पथ्य होता है। आप देखिए, बच्चे को अगर माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले कौन सा दुग्ध एडवाइस करते हैं? आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अजा का दुग्ध एडवाइस करते हैं। अगर अजा का नहीं मिला तब गोमूत्र को एडवाइस करते हैं ना। तो माँ के बाद बच्चे के लिए सबसे ज्यादा पथ्य कौन सा है? अजा का दुग्ध है। पथ्य बोला है, क्यों होता होगा पथ्य? उसका भी तो रीजन है ना, क्यों पथ्य है? क्योंकि ये सारे दोषों को हरता है। तो दोषान निहंती भी है। ये मैंने आपको कोड लिखा, ऐसा कोई संहिता में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा अकेला है कि बच्चों को माँ के बाद बकरी का दूध दिया जाता है, अगर माँ का नहीं मिल पा रहा है तो पथ्य होता है, सारे दोषों को वो हरता है, ठीक। माहिष का दूध, तो इसकी एक ट्रिक ही बस लिख लो, यूएसए की माहिष भैंस श्रेष्ठ है, यूएसए की माहिष श्रेष्ठ है। यू से हो जाएगा उदर, एस से शो, ए से अर्श, ठीक है। श्रेष्ठ से हो जाएगा सर। और कैसे है? सक्षारम, इसका जो रस होता है क्षार होता है। अब देखो याद करेंगे, है ना। एक भैंस है, कैसी बनती है डायग्राम हमको नहीं आता है, ठीक है। तो एक भैंस है, अपन ने सोचा पता नहीं ये पहले शायद गोरी होती होगी, उसके ऊपर इतना क्षार लगा दिया कि वो काली हो गई, फिर गोरी नहीं हुई वापस। ऐसे करके कुछ ट्रिक हमारी जो एंटिक रहती है वो हमेशा एग्जाम में याद आता है ना, सिंपल सी ट्रिक नहीं आता। एंटिक ट्रिक याद आएगी आपको कि भैंस के ऊपर क्षार लगाया था तो वो गोरी ना हुई, काली हो गई, अब काली ही है वो, ठीक है। हाथी, हस्तिकम लवणम मूत्रम, लवण रस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेगिस्तान में हाथी के ऊपर नमक की बोरियां ढोते हैं। अब आप बोलोगे ऊंट के ऊपर ढोते हैं, हम तो हाथी के ऊपर देखा है, हाथी के ऊपर लवण की बोरियां को ढोते हैं। अब क्रमी कुष्ठी नुत नहीं है, यहाँ पर क्रमी कुष्ठी नाम है। अब देखो, नाम यहाँ पर है, गाय में क्या है? नुत है। याद कैसे करेंगे? जो बड़ा उसका नाम बड़ा, हाथी बड़ा तो हाथी का भी तो नाम बड़ा होगा ना। तो नाम किसमें है? हस्ती में है। नुत किसमें है? गाय में है। एकदम गोरे काले का कॉम्बिनेशन है, गाय एकदम गोरी, हाथी एकदम काला। एक में नाम है, एक में नुत है। नाम किसमें जो बड़ा है उसका नाम बड़ा है, ठीक है। जो यहाँ पे नहीं लिखा है वो भी लिख लीजिए, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। विश्व श्लेष्मामय अर्षशाम हितम, विश्व श्लेष्मामय अर्षशाम हितम,
विष वाले में, श्लेष्मज रोगों में, अर्श में हितकारी होता है हस्ती। अब देखो श्लेष्मज रोगों में कैसे होता होगा। एक तो खुद इतने स्लो मोशन में चलता है, ऐसा लगता है कि कफी कफ भरा हुआ है, फिर भी श्लेष्मा रोगों को हरता है ये हस्ती। उष्ट्र में तिक्त है, का से श्वास मुक्त। तो ऊंट में क्या होता है, ऊंट की गर्दन बहुत लंबी होती है। सांस लेने का जितना बड़ा पैसेज उतने ज्यादा अवरोधक होंगे। यहाँ पे अवरोध हो सकता है, यहाँ पे अवरोध हो सकता है, तो खांसी भी आएगी, उसको सांस भी फूलेगी, क्योंकि लंबी गर्दन है ना। ये अपन ने एक कोड बनाया है, लंबी गर्दन वाले में पैसेज बड़ा होता है सांस लेने का, तो खांसी सांस की प्रॉब्लम इसमें ही ज्यादा होगी। तिक्त वाला रस में आपको लास्ट में याद कराऊंगी। घोड़े में भी तिक्त है जो कि लास्ट में याद करेंगे। पुष्टि व्रण विषापहम। अब देखो जो राजा महाराजा लोग होते थे, मूवी में भी आप देखते हैं कि घोड़े पर बैठकर लड़ाई लड़ने जाते हैं, तो सामने वाले राजा के यहाँ से कोई विषैले बाण चलते हैं। विषैले बाण चलते हैं तो अगर घोड़े पर लगेंगे तो बेचारे में व्रण बन जाएंगे ना, तो विषैले बाणों से घोड़े के ऊपर व्रण बन जाएंगे। तो व्रण से याद करेंगे आप, व्रण किस पर बने, घोड़े पर। ऊंट पर क्यों नहीं बने, ऊंट पर कोई लड़ाई लड़ने नहीं जाता, घोड़े पर जाता। तो व्रण घोड़े में है। खर क्या है, खर मूत्र अपस्मार उन्माद ग्रहापम। तो अपस्मार उन्माद कैसी व्याधियां हैं, खराब व्याधियां हैं। खराब से खर याद होगा, क्योंकि उसमें मेंटली प्रॉब्लम हो जाता है उन्माद में। अपस्मार में तो नहीं है, लेकिन उन्माद में है। अब आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आता है घोड़ी गधी मनोरोगों में, जिसका मन काम नहीं करता, टीचर जनरल बोल देता पता नहीं कैसा गधा बच्चा है, दिमाग ही नहीं लग रहा। दिमाग मन भी नहीं लग रहा, गधा बच्चा मन नहीं लग रहा, तो घोड़ी गधी का मनोरोग हो गया। ऊंटनी उन्माद, ऊ से ऊंट, ऊ से उन्माद। ठीक है, गा से गधी, गा से गर्विश, ऐसा बहुत मैचिंग हो रहा है सुश्रुत जी का। ऊंटनी उन्माद, गधी गर्विश में। हस्तनी में शार कर्मार्थ पुष्टि क्लास में उपयोगी। जैसे अभी मैंने आपको माहिश का बताया, सछार, शार लगाने पर भैंस काली हो गई थी, ऐसे ही हाथी के साथ था। सुश्रुत जी ने बताया हाथी के साथ भी तो शार कर्म किया था, तभी तो वो काला हो गया ना। तो शार कर्म में हस्ती वाला यूज करते हैं, जबकि शार रस होता है माहिश दुग्ध का, सॉरी मूत्र का ना, मूत्र पढ़ रहे हैं यहाँ। अजीर्ण के भेद 4 होते हैं, सुश्रुत के 6 होते हैं, दिन पाकी प्राकृतिक एक्स्ट्रा होते हैं, आमाजिक विदग्धा विस्तब्धा रस्य शरीर। सभी की हम चिकित्साएं पढ़ेंगे। तो यहां से सबसे पहले बागभट को हटा दीजिए, अलग से बागभट जी का लिखेंगे। आमाजीर्ण में लंघन, विदग्धा में वमन, विष्टब्धा में स्वेदन, रसशेषा में शयन। तो जब आम बनता है तो लंघन कराना, पहले तो दोष लिख लेना। आम में कफ है, विदग्ध में पित्त है, विष्टब्धा में वात है। तो याद करने का तरीका ऐसे नहीं करना, कफज में वमन करा दो। कफज होता है आम में, लेकिन आमज कंडीशन में कोई भी पंचकर्म नहीं करवाते हैं, क्योंकि जब आम अवस्था रहेगी आप स्नेहपान कराओगे, स्नेहपान पचेगा ही नहीं ना, स्नेह का पाचन काल ही नहीं होगा। तो हमको आमाजीर्ण में कोई भी पंचकर्मा नहीं कराते हैं, मतलब यहाँ पे हमको लंघन कराना है ताकि आम पच जाए। विदग्धा में कोई भी चीज हमारे पेट के अंदर आधी जली हुई पड़ी है तो हम उसको बाहर निकालेंगे, किसके थ्रू निकालेंगे, वमन के थ्रू निकालेंगे। अब आप ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ पर पित्तज दोष है तो विरेचन करा दो, विरेचन नहीं है, आधा जला खाना पेट के अंदर पड़ा हुआ है, उल्टी करा के निकालना है। विष्टब्ध वात के कारण होता है, वात में हम स्वेदन कर्म करेंगे, बहुत अच्छा है। शेष है शयन, शेष बचा है शयन, सोना थोड़ा सा शेष बचा हुआ है। स्वपेत दिवा करके श्लोका में टर्म आता है। ठीक, अब आ जाते हैं बागभट। तो बागभट जी ने सभी कुछ सेम बताया है, सब कुछ सेम है ना। यहाँ पर लंघन, वमन, स्वेदन, स्वपेत दीवार टर्म अकेला नहीं बोला, इसकी जगह और कुछ बोला है। आप तो अकेला शयन लिख लो अभी, है ना। श्लोक में कुछ और टर्म है, मतलब सब कुछ सेम ही है। अब आ जाते हैं काश्यप। काश्यप में थोड़ा सा अलग से लिख लीजिए,
यहाँ हम अलग से ही लिख लेंगे ना, इसमें कंफ्यूज हो रहा है। तो पहले आमाजीन, विदग्धा, श्लेष्मा, और लास्ट में रसदेशाजीन। तो आमाजीन काश्यप कौन? बच्चों के डॉक्टर। बच्चों में हम क्या करेंगे? आमाजीन में लंघन नहीं कराएंगे, बच्चे भूखे नहीं रह पाते ना, तो हम क्या करा देंगे? आमाजीन में आम का उद्धरण करा देंगे, आम का उद्धरण कराएंगे। ठीक है। विदग्धा में सभी आचार्य ने वमन कराया, बच्चों को वमन कराना पॉसिबल नहीं है ना, तो हम विदग्धा में उनको बोल दें उल्टी ना करो, पेट का जो खाना जल गया है आप तो सो जाओ, कफ बढ़ जाएगा तो शांत हो जाएगा, दिवाशयन कराना बोले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है काश्यप जी का, एकदम हटके बताया हुआ है। ठीक है, दिवाशयन हो गया। फिर आता है श्लेष्मा जीन। श्लेष्मा में जैसे श्लेष्मा को रिप्लेसमेंट किया है, सभी आचार्य ने श्लेष्मा नहीं बताया, विष्टब्धा बताया। विष्टब्धा वात के कारण, बच्चों में वात नहीं होता इतना ज्यादा जितना कि श्लेष्मा होता है, तो विष्टब्धा की जगह रिप्लेस करके उन्होंने क्या बता दिया? श्लेष्मा बता दिया। लेकिन चिकित्सा को रिप्लेस नहीं किए। स्वेदन वात का भी शमन करता है, स्वेदन कफ का भी शमन करेगा। ठीक है। लास्ट आता है रसशेषाजीन। रसशेषाजीन में उन्होंने शोषण बताया है, याद कैसे करेंगे? रस का शोषण कर लिया काश्यप ने। ठीक है, तो हमारा 20 पेज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 21 पेज पढ़ाऊंगी। यहाँ तक के सारे वीडियो अवेलेबल है अभी यूट्यूब पर, यूट्यूब पर नहीं स्टोर पर है, जो कि पीजी आयुर्वेदम स्टोर पर सारा कुछ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।